गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल बेसिक क्लास नंबर 3। यहाँ पे हमने सेम वर्कबुक एक्सेल फॉर यूट्यूब में एक वर्कशीट ऐड की है EX.3 ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज ली है, वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 3। यहाँ पे हम इन वैल्यूज की मदद से समझेंगे ऑर्डर्स ऑफ ऑपरेशंस के बारे में। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला एंटर करेंगे, इक्वल टू दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 20, इक्वल टू ब्रैकेट में वैल्यू 10 प्लस वैल्यू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 30। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। हमारे पास फर्स्ट सम में अगर हम देखेंगे तो 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पहले हो रहा है और एडिशन बाद में हो रहा है, तो रिजल्ट आ रहा है 20। बट इन सेकेंड केस हमारे पास ब्रैकेट पहले सॉल्व हो रहा है, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 30। तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज पेडमास। तो पैरेंथेसिस हमारे पास पहले सॉल्व होंगी। अगर कोई भी फॉर्मूला हमारे पास ब्रैकेट में है तो वो पहले सॉल्व होगा। फिर हमारे पास एक्सपोनेंट्स पावर में अगर कोई सम है, मान लीजिए 2 की पावर 3 या 3 की पावर 5, ये चीज़ें हमारे पास पहले सॉल्व होंगी। फिर उसके बाद होगा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। कोई भी चीज़ हमें अगर पहले सॉल्व करवानी है तो उस चीज़ को हम ब्रैकेट में रख लेंगे। जैसे हमने सेकंड केस में एडिशन को पहले परफॉर्म करना था मल्टीप्लिकेशन से पहले, तो हमने उसको ब्रैकेट में रख लिया। तो इसी तरीके से जब भी हमें फॉर्मूला लगाना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई भी ऑपरेशन पहले सॉल्व करवाना है, उसका ऑर्डर चेंज करना है, तो उसको हम ब्रैकेट में रख लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का ऑर्डर हमेशा पहला रहता है। तो आगे हम समझेंगे रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं वो होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू। तो हमें यहां पे देखना है कि क्या 10 ग्रेटर देन 7 है, इक्वल टू दिस ग्रेटर देन दिस। तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ट्रू। यहां पे रिजल्ट हमारे पास हमेशा ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आने वाला है। हम यहां पे वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं। वैल्यू 1 को हम दे देते हैं 5, तो हमारे पास रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है फॉल्स। एक्सपोनेंट्स हमें पावर एक्सेल में कैसे लगानी है? इक्वल टू दिस शिफ्ट प्लस 6 से हमारे पास पावर का साइन आ जाएगा। मैथ में हम जब पावर लगाते हैं वो लगाते हैं कुछ इस तरीके से, बट जब हम कंप्यूटर्स में एक्सेल में पावर लगाते हैं तो वो इस तरीके से शिफ्ट प्लस 6 दबा के लगाते हैं। यहां पे हमारे पास है, अब हमें आंसर जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स के केस में ट्रू या फॉल्स मिलता है, बट हम यहां पे ट्रू फॉल्स की जगह पे चाहते हैं कि हमारे पास करेक्ट या इनकरेक्ट आ जाए। तो हम उसके लिए एक ऑपरेटर होता है इफ, उसका यूज करेंगे। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट लॉजिकल टेस्ट। पहले हमारे पास मांग रहा है वो लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट इज A6 ग्रेटर देन दिस, कॉमा। अब देखिए वैल्यू ऑफ ट्रू वाला पोर्शन हाईलाइट हो गया है, तो हमें वैल्यू ऑफ ट्रू डिमांड कर रहा है एक्सेल, तो हमें ये सेल को सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा। अब वैल्यू ऑफ फॉल्स, अगर ये चीज सही नहीं है तो मेरे को टाइप कराना है इनकरेक्ट, तो यहां पे आ गया इनकरेक्ट। आपने देखा हमने यहां पे जो डेटा है वो बॉक्सेस में रखा है और फॉर्मूला एंटर करते वक्त हमने
सेल रेफरेंसेस का यूज किया है, ना कि डायरेक्टली वैल्यू इंपोर्ट किया। हम डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, इक्वल टू इफ दिस ग्रेटर देन दिस, वैल्यू इफ ट्रू हम इन्वर्टेड कॉमर्स में करेक्ट, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स इनकरेक्ट, ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से भी फॉर्मूला डाल सकते हैं। बट इसमें परेशानी क्या है, अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू जो है करेक्ट इनकरेक्ट की जगह पे ये आए कि यस एंड नो, तो हम देखेंगे कि हमारे पास E6 में रिजल्ट चेंज हो गया है, बट E7 में रिजल्ट नहीं चेंज हुआ है, क्योंकि E6 में हमने सेल रेफरेंसेस का यूज किया है, बट E7 में हमने फॉर्मूला में डायरेक्टली करेक्ट इनकरेक्ट इंपार्ट किया है। अगर हमें यहां पे यस नो को चेंज करना है तो पूरा फॉर्मूला हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, हमें कभी भी हमें अगर फॉर्मूला डालना है तो सेल रेफरेंसेस का ज़्यादा यूज़ करना है। अब कौन सी वैल्यूज़ हैं जिसमें हम वैल्यूज़ डाल सकते हैं डायरेक्टली, ऐसी वैल्यूज़ जो चेंज नहीं होती है, जैसे वीक में 7 डेज हैं आपके पास, तो ऐसी वैल्यूज़ जो चेंज नहीं होंगी। एक ईयर में हमारे पास 12 मंथ्स रहने वाले हैं, तो ये वैल्यूज़ चेंज नहीं होती हैं, तो हम उसको फॉर्मूला में डायरेक्टली डाल सकते हैं। थैंक यू।